और न्यू स्टोरी के साथ। आज हम इस स्टोरी में जानेंगे लंका की छोटी छोटी बातें और हनुमान जी के पहले मनुष्य भक्त विभीषण। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उसके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उसे दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणगिट देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणगिट न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी ने कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो। मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनती भाव से मेरे शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण देनी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। वो भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक श्लोक की रचना की थी। विभीषण द्वारा रचित इस श्लोक को हनुमान वडवानल श्लोक कहते हैं।